साथियों, हमने YouTube पर एक चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम अपना गांव अपना गौरव है। ये चैनल अभी जल्दी ही आपके बीच YouTube पे आएगा। अपना गांव अपना गौरव का जो प्लेटफार्म है उसमें हम अपने गांव की, क्योंकि हमारा देश गांव का देश है और हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफार्म के माध्यम से हमारे गांव की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वहाँ मनोरंजन के साधन, उनकी लोक संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसा है और उसमें वैज्ञानिक आधार पर कैसे विकास हो उसका, उन तमाम क्षेत्रों की हम हमेशा चर्चा करेंगे। प्रत्येक गांव में लोगों से बात करेंगे और हमारे गांव इन क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यायाम, मनोरंजन के साधन और हमारी लोक संस्कृति का कैसे विकास हो, उसके बारे में हम लगातार इसमें चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा देश गांव का देश है और हमारे गांव में ज़्यादातर आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के बाद 70 के दशक के बाद कृषि में, चाहे नहर का पानी का सवाल हो, उसकी व्यवस्था हो, चाहे गांव में बिजली का आना हो, बिजली से खेती होना हो, इन तमाम चीज़ों में विकास हुआ, विस्तार हुआ। गांव को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद में बैंकों से छोटे मोटे दुकान, धंधे, कृषि, पशुपालन, इसमें ऋण मिलने लगा, सुविधाएं मिलने लगी और ये क्रम 1990 तक चला। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं 1991 के बाद में पूरी दुनिया जब एक ध्रुवीय हो गई, सोवियत यूनियन के जो व्यवस्था थी समाजवादी, उसके प्रभाव के बाद, तो पूरी दुनिया में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर निजीकरण की जो नीतियां थोपी गई, हमारे देश में भी वैसा हुआ और उसका असर आज हम देख सकते हैं कि हमारे गांवों में देखने को मिलता है। गांवों में नहीं, यहाँ तक कि शहरों में भी उन नीतियों का ही परिणाम है कि आज गांव में हम देखते हैं कि जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम, जो सदियों से हमारे देश की एक परंपरा है, गंगा जमनी तहजीब, जिसमें सभी लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी कबीलों के लोग आपस में भाईचारे के साथ में रहते आते थे। 1991 के बाद में और विशेषकर पिछले 20 सालों में हम देखते हैं कि इन्हीं नीतियों की वजह से सांप्रदायिक जो सद्भाव था उसमें कहीं न कहीं
कमजोरी आई है। कुछ कारणों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है। गांव का जो विकास जिस गति से होना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश और उसमें समाजवाद की अवधारणा है, उसके आधार पर विकास उसका होना था, लेकिन वो उस गति से नहीं हो पाया। और आज देखते हैं कि हमारा देश के जो गांव में रहने वाले लोग, उनका राजनीतिक रूप से विभाजन हुआ है। वो अपनी बात राजनीतिक स्तर पर नहीं रख पाते हैं। आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोरी आई है। यहाँ तक कि गांव का आदमी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी कर्ज के जाल में फंस चुका है और आत्महत्या का दौर शुरू हो गया। गांव में खेती योग्य जो ज़मीन थी, बैंकों द्वारा उनको नीलाम किया जा रहा है। आज खेती नहीं बच रही, ज़मीन नहीं बच रही। ऐसा ही हमारा सामाजिक आधार, जो सामाजिक ताना बोना, जो आपसी भाईचारा सद्भाव था, उसमें भी कहीं न कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में गाँव में जाकर के लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, पुरुषों से, महिलाओं से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, छोटे व्यापारियों से, समाज के तमाम तबकों से इन विषयों पर चर्चाएं करेंगे, मंत्रणा करेंगे और सबकी राय के आधार पर हम इन क्षेत्रों में हमारे गांव और हमारे गांव के लोग आगे कैसे बढ़ें, उस पर चर्चा करके निर्णय लेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुहिम में, क्योंकि एक आदमी कोई इसको नहीं कर सकता, तमाम आप लोग जो गांव में रहते हैं, जो गांव के बारे में सोचते हैं, जो किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तमाम लोग इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और हमारे गांव को आगे प्रगतिशील रास्ते पे ले जाने के लिए अपने अमूल्य सुझाव भी देंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में इन तमाम मुद्दों को भी रखेंगे, उन पे भी आप राय देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश का गांव, उसमें रहने वाले लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आएगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इस काम को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। आगे और वीडियो करेंगे, उसमें और बात करेंगे। जय हिंद,